ना असां इस आस्तै सियासत च असां के नारे मारसां तुसां आस्तै तां फिर बेही रेसां असां सियासत च आए आं इज्जत आस्तै रिस्पैक्ट आस्तै अवाम नी इज्जत आस्तै वर्कर नी इज्जत आस्तै रिस्पैक्ट इसने खिलाफ उसी असां उसकी लीडर मनने हैं ना जनाब असां के हवेलियां की सीट तहसील मेयर की क्यों हारी गई और आज भी क्यों वो लोग मुस्लिम लीगी बन बैठे हैं जो कल कैंट के इलेक्शन में शेर के निशान की मुखालफत कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं क्या जमात इसी तरह चलेगी? क्या आप अगर इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो फिर वर्कर इन्वेस्टिगेशन करेगा और वो आज भी जमात के साथ मुखलिस हैं। हम गुजरे कल को भी मुखलिस थे। अब 2018 में उसके बाद आईनी तंजीम के खिलाफ वो बगावत करते रहे, उसके बाद कैंट के इलेक्शन में वो बागी रहे, उसके बाद आके आज वो मुस्लिम लीगी बन बैठे हैं। बेस्ड ऑन व्हाट? अगर जवाब नहीं मिलेगा मैं रिएक्शन का हक महफूज रखता हूं इस मामले में। सिर्फ जमात को वक्त देने की रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ वर्कर को इज्जत देने वालों की यहाँ पे चापलूसों की रिस्पेक्ट ज़्यादा है। नबील ना चापलूस है, ना बद इखलाक है, ना बद ज़ुबान है। जो भी बात नबील अब्बासी से होगी वो वर्कर साथ बैठेगा मेरा मुखलस तो तब होगी। अकेला नबील किसी से कोई बात भी नहीं करेगा। जो मेरा वर्कर, जो मेरे बुज़ुर्ग, जो मेरे दोस्त अहबाब, जनबा धड़ा, जो भी वो फैसला करेंगे नबील उस फैसले के साथ अब जाएगा। लोरा के अवाम जिस खलूस का मेरे साथ इज़हार कर रहे हैं, जिस प्यार मोहब्बत से मुझे रिस्पांस दे रहे हैं, मेरा अब ज़्यादा वक्त लोरा में गुजर रहा है क्योंकि हम वोट को इज़्ज़त दो के रखवाले बन के सामने आए थे। आज वही नारा इमरान खान लेके आ गए, हमारी पार्टी में वर्कर की इज़्ज़त कम है। वाकई वर्कर के सर पे सियासत करनी है तो वर्कर को इज्जत देनी पड़ेगी। जिस तरह किसी की भी नॉन स्टॉप होती है ना, इस तरह दुआ भी जो होती है ना वो नॉन स्टॉप होती है। सारे ही दिले नाल लाने ने संजी सुके हाथ ने से हम लाने होने ए डरी ते फिर काम नहीं होने ने जड़ा बनना पे ना होना है। ठीक है, मैं अपनी ज़ात तक महदूद ना रहा। मिकी अपने कमाने को ज़्यादा इस गल नहीं खुशी होनी सी कि अज मैं 10 पाकिस्तानी एडजस्ट किए, अज अल्लाह पाक माड़े को 50 पाकिस्तानी एडजस्ट कराई सटिया। अज कूड़े वादे करना, कूड़े ऐलानात करना, इन्हें चीज़ां थी मैं देखिया इंसानियत इस चीज़ ना आया कि तुसा कह पे अच्छा डिलीवर करने यहाँ पे। मैंने अपने दिल की तमाम बातें सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपके सामने रखी हैं कि मुझे पॉजिटिव फीडबैक दें कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं असगर चौधरी दोस्तों, चंद दिन पहले असा सोने सामने एक मुख्तसर जा क्लिप पेश किया सा और नाले आखे सा कि तफसीली गुफ्तगू असा बहुत जल्द सोने सामने रख सा। नबील भाई चूँकि खासे मसरूफ़ है और आखिर आज ऐसा बैठे हैं, आज ज़रा गुफ्तगू हो सी और मुख्तलिफ इशूज़ पर गुफ्तगू हो सी। और जिस तरह मैं पहले से आके चुकिया कि नबील अब्बासी अगर हज़ारे नी तरतीन नाम पर नबील अब्बासी एक दमकता सितारा या खूबसूरत नात शरीफ अल्लाह ताला इन्हें की एक ख़ास आवाज़ और ख़ास अंदाज़ बयान दिता हुआ बहुत कम लोगों को ये चीज़ होनी। और फिर सियासत ने अंदर लहजा बड़ा धीमा है मगर दलील बड़ी पक्की है, चेहरे पर मुस्कुराहट ही मौकफ बड़ा सख्त था। ये सारियां गल्लां जो सुन अगेन वेलकम जी नबील भाई, बहुत शुक्रिया सोने टाइम देने ना। बहुत बहुत शुक्रिया असगर भाई, तुसा ना अपनी पूरी टीम ना और जितने ऑडियंस है देखने सुनने वाले तमाम बुजुर्गां भरावां दोस्तां मामा भैन सारे मड़ी तरफ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। नबील भाई सिर्फ तुसा किचाने वाले हवेलियां ने लोग ने जो जड़ा शार्ट जा क्लिप असा डिठा सा उसे फीडबैक तुसा ही अंदाजा हो गया उसी के लोरे वाले बेखसूस जड़े है चूंकि तुसा सन ऑफ साइल या तो लोरे वाले सुन कितना प्यार करने यकीनन से अंदाजा हो गया उसी। बहुत बहुत अच्छी तरह जी। सियाने आहनों ने अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। जड़ा प्यार में झुलना रहना है उन अपने इलाके ने कंटिन्यूस विजिट भी पे करना है। जो प्यार बुजुर्गां भरावां दोस्तां सारे में किता शायद अल्फाज बयान करना मुश्किल है। मैं ना
न दिल थी शुक्रिया अदा करना है कि जिस तरह वो हमारी हौसला अफजाई करने हर मामले विच मुशावरत देने उस विच एक खलूस नज़र रखना चाहत नज़र रखनी सारे ना दिल थी शुक्रिया इस मामले विच। बहुत शुक्रिया नबील भाई। अगर अगले दो पोर्शन पर अस अगर बाद ही गए थोड़ा जहा अपना तारफ करवाई छड़ा प्रोफेशनली कि प्रोफेशनली क्या किया और बिजनेस तुसने क्या है। सर जी पहली गल तो यही कि मैं कोई HSN ना पढ़िया वा ना उस बड़े स्कूल ना पढ़िया वा ना जनाब, आम टाटा पर पढ़ने वाला एक इंसान है। तख्ती और स्लेट असा उन्होंने लोगों विच आए जेड़े उस दौर थी गुजरे। बेसिक एजुकेशन में ग्रेजुएशन की थी भी एडिशनली में इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग ने शोबे नाल वाबस्ता हैं। मुल्तान IIT इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग थी। फरागत थी बाद में मियाँ वाली पाक अमेरिकन फर्टिलाइज़र इतने जॉब किया। उसके बाद आउट ऑफ कंट्री जुलना रहे हैं। तकरीबन ज़िंदगी ने 20 साल प्रोफेशनल लाइफ गुजारे, इंजीनियरिंग ने शोबे नाल गुजारे और अल्लाह पाक उस विच माड़े माऊ प्यू नी दुआ ना सदका खसूसी तौर पर माड़े अल्लाह नी मेहरबानी हुई कि मिकी अल्लाह पाक उस पोजीशन पर काम ना मौका दिता शायद एजुकेशन वाइज जिसना में हकदार भी नहीं से, लेकिन दुआवां पीछे होन तो उसकी फिर कोई चीज़ नहीं रोकी अपनी लगना रहना फिर बिल्कुल बाकायदा तौर पर लगना रहना जी। तो अल्लाह पाक मौके दिते लेकिन उस विच प्रोफेशनली कुछ लोग उन्हें अपनी ज़ात तक महदूद हुई जाने। ठीक है, लेकिन रब जदों मिकी मौका दिता तो मैं सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद ना रखा बल्कि मैं कोशिश की एक दिल दी ख्वाहिश सी उसकी असा फिर लोगों आले पासे मुड़िया अपने पाकिस्तानियों आले पासे मुड़िया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जड़ा परदेस ना टाइम कढ़िया तो बड़ा ही एक चार्मिंग लाइफ सी वो भी नो डाउट। उस विच हज़ारा ने हिस्सा मैं सैकड़े ना पे आखना मैं लफ्ज़ हज़ारा पे यूज़ करना है कि अल्लाह पाक असें तौफीक दी तो असा लोगों ही एडजस्ट भी किया उत्थे इंजीनियरिंग शोबे इंशाअल्लाह। एक्सीलेंट जी। जिस तरह से टाट ने जिक्र किया इसका मतलब तुसा भी टाइटेनियन और पिछले दिन डॉक्टर जहांगीर साहब ने गुफ्तगू हुई तो उन्हें बड़े फखर नाल आखिया कि मैं जिसले HSN वाले ये गल आखी कि मैं तो टाइटेनियन हाँ, वो बड़े हैरान हुए कि ये कड़ा इंस्टीट्यूट आ। तो बाद ही पता लगा कि नहीं टाइटेनियन जेडे सी वो टाट तो उठी तो गोल्ड मेडल तक गए। ये है आसानी पहचान ही और तुसा इस वजह तू हज़ारा धरती ने एक पहचान बनी चुकी है। ओन क्या है सो बिजनेस वाबस्ता है इन्हें देना। सर मैं जॉब भी की थी सऊदी अरेबिया UAE उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया एक कंट्रैक्टिंग कंपनी खोली उत्थे लेवियो पे काम करनी। मेरा छोटा भरा है मोहम्मद अली माशाल्लाह भी इंजीनियरिंग ने शोबे नाल वाबस्ता है। मैं जदों सऊदिया छोड़ी तो वापस आए हैं तो पूरा सेटअप उसने वाले किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक एक रिज़्क नज़रिया लाया वा अज भी छोटा भाई भी इंशाल्लाह कोशिश करना जो प्रोफेशनल लोग हों उन्होंने एडजस्टमेंट आस्ते मामलात आस्ते ये साड़ा बिजनेस है। पाकिस्तान अच्छी मैं थोड़ा जा प्रॉपर्टी साइड पर इन्वेस्टमेंट की थी तो मरहला हलाल रिस्क नाल जिथे भी हथ पाया जुले अल्लाह पाक उसी खूब बरकत देना और मैं अपने रब ना शुक्रगुजार हाँ और सलातो सलाम नबी आखिर ज़मा पर कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ की भी हथ पाया तो अल्लाह पाक मिट्टी की भी सोना किया। मैं सब रब ना शुक्र अदा करना है और शायद दुआवां मड़े वालदैन या दोस्त अहबाब निया सारे नहीं इस उम्मीद नाल के हलाल रिस्क अपने रब को मंगना रहसा और माड़ा रब इंशाल्लाह मिकी अता करना रहसा इंशाल्लाह। नबील भाई सियासत पर बाद ही जैसा जी माड़े सामने या सने ऑडियंस के सामने नबील अब्बासी की जी पहचान सी वो एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु और एक बेहतरीन नात खान के तौर पर सी। ये शौक से कदू तो होया और किस किस जगह पर सोखी ये एजाज़ हासिल होया नात शरीफ पढ़ने। असल चीज़ हमारी ज़िंदगी भी जिसकी तुसा हमारा असल ज़िंदगी आखने जी ये चीज़ है 4 साल नी उम्र जदों में
आजकल तो बच्चे आखने ना केजी और प्ले ग्रुप, तो मैं जदों पहली क्लास ही दाखिल वासियां तो साढ़े एक उस्ताद होने उन्हें से शब्बीर अहमद फूल साहब, अल्लाह पाक ने सेहत कामिल दे, उन्हें मिकी इस चीज़ पर बूस्ट किया। मैं 4 साल नी उम्र उन्हें मिकी स्टेज पर खड़ा किया नात हस्ते, वो कि ज़बान तोतली सी लेकिन स्टेज अल्लाह पाक दिता और उसना फिर माशाल्लाह फ़ायदा हुआ कि झिझक चिड़ी एक इंसान ही चुनी वो निकली गई। तो एक वक्त आया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 दफ़ा ना आल पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आल पाकिस्तान PTV जदों सिर्फ PTV होना सा, उसना आल पाकिस्तान कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ना हबीब बैंक ना मैं अवार्ड याफ्ता हैं। पूरे पाकिस्तान नी हुजूर नी सनाने वाले नल, सरकार नी नातने वाले नल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ना कोई शहरी है जना जिथे अल्लाह पाक तौफीक ना दी वै अल्हम्दुलिल्लाह शहरी गए हैं हुजूर ने नाने तराने पढ़ने आस्ते अल्हम्दुलिल्लाह, और आउट ऑफ कंट्री भी पाकिस्तान नी UAE च भी नुमाइंदगी की थी। तो असल इज्जत इस नां ने सदके ही जितनी भी थी, सियासत वाली गल्लां जड़ियां हैं बाद नहीं आईयां, और मैं तो इसकी शायद काफ़ी हद तक डिसाइड भी थे आए हैं इन रवैया थी, लेकिन जो इज्जत, जो मकाम, जो मर्तबा मारे रब ने हुजूर नी नात ने सदके में की दिता, वो मैं आखना दुनिया नी कुछ चीज़ नहीं वो रिस्पैक्ट है कि ज़बानी रिस्पैक्ट नहीं, इन रियलिटी लोग तुसें अखियां पर बिठाने उस विच कमली वाले ना कलाम इस तू बड़ा तो एजाज़ माड़े ख्याल विच कोई ना। और शायद ये वजह कि आज भी लोग तुसा की याद करने और गुज़श्ता रोज़ भी सो गालबन फले ने अंदर अदिया नात पेश करने ने सो की सादत नसीब हुई। नबील भाई, बारनी ज़िंदगी, बिज़नेस और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियासत पर किस का दी था सो की असगर भाई होना हुआ किशा जो मड़ा रब चाहना ना इंसान अपनी नाउज़ बिल्ला ताकत नाल तय कदम ना चाहिए ना एक सा ना वसा ना इथे जिंदगी एक बड़े अच्छे डिगर पर सी, बिजनेस, फैमिली, दोस्त अहबाब, और मैं एक सैलानी तबीयत वाला आदमी है, शायद यूरोप ना कोई मुल्क असा ना छोड़ा जड़े फिरे ना वहाँ सही। तो जदों सऊदिया थी मड़ी वापसी पे ही होनी सी, मैं एक लाइफ टारगेट सा माड़ा कि मैं जदों 20 साल माड़े प्रोफेशनल लाइफ ने पूरे हो सन मैं पाकिस्तान वापस जुलना रह सन। वो एक डर सा कि मैं कई लोग ही देखा 40-50 साल थी उत्थे और वापस ने अच्छी एक ने, तो मैं अपनी रब अगे इल्तजा पेश की थी कि अल्लाह पाक मड़े थोड़ी ही ज़्यादा बरकत दे ताकि मैं वापस अपने मुल्क की जुली करें। सही है। उस विच फिर जिस वक्त मैं 2017 ना एंड नहीं गल जो मैं प्लान किया वापसी ना तो 18 अगे इलैक्शन से, तो नवा हल्का बंदियां बिच हवेलियाँ एक नवा हल्का बनी तो सामने आया सा जिस कोई उस तरह फेमस उस टाइम उम्मीदवार ने सा। दोस्त अहबाब सारे मशावरत दी, जबकि माड़ा मिजाज भी उस तरह सियासी ने सा, लेकिन उन्हें सारे जदों आख्या तो उसके बाद फिर उसकी तुसा तिका आखा, खलूस आखा, जे की आखा, लेकिन फिर जिस फील्ड ही जुलने रहा मैं इस चीज़ ना कायल फिर उसकी पूरी दिल जमी नल करा ताकि मज़ा अच्छा फिर काम करने ना। इलेक्शन लड़िया फिर बिल्कुल इलेक्शन लड़िया 2018 अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद असलियत लड़िया सा जी। उस वक्त पहला इलेक्शन सा, इंट्रोडक्शन सी, 1 महीने नहीं सिर्फ कंपेन पर इलेक्शन लड़िया, लेकिन सियासत ने शद और मद जड़े हैं ना जी होन अच्छी तो जदों लोगों च पे तो समझ आई कि जनाब प्रदेश नी सच्चाई आलियां सीधियां सीधियां स्ट्रेट फारवर्ड गल्लां नहीं हैं, इतने बहुत सारे दसनी सज्जी पेनी तो मारनी खब्बी पेनी बस वो आखने उन्हें अदा मतलब, निगाह मतलब, जुबान मतलब, बयां मतलब, बता मतलब कहाँ जाऊँ, जहाँ जाऊँ वहाँ मतलब सियासत इथे इसे चीज़ का ना है। बिल्कुल सही। अच्छा ये सो दसा कि जिला सो आज़ाद उम्मीदवार ने तौर पर इलेक्शन लड़िया उस भी नून च किस तरह गया सो वो तो बड़ा पुठा वेला सा, मुश्किल वेला सा उन्ना पर कड़ा एहतसाब होना सा, क्यों गए से नून लीग?
टारगेट ओरिएंटेड इंसान है। मैं थोड़ा जा दोस्त अहबाब नाल मशावरत की थी इलैक्शन लड़ने थी बाद कि इन पॉलिटिक्स अगर अच्छी रहे हैं तो असां टॉप 2 पार्टीज़ विच कुदरा पॉलिटिक्स करा ताकि फिर अगर असां एक काम करना तो वो काम नज़र अच्छे। बिल्कुल सही। उस जदों माड़ा कोई काम भी सियासत ने मैदान भी इसके अलावा भी रूटीन वर्क ही माड़ी एक आदत ही मशावरत नहीं में उस हमेशा दोस्त अहबाब ही बुलाई तो अपने मुखलस लोगों ही बुलाई तो मशावरत करना और मशावरत की थी ज़्यादा लोगों ने उस मशावरत मिकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूनी जुलने ना आख्या हज़ारा नहीं एक मकबूल जमात सी। ये गल तुसां ने ठीक है कि उस वक़्त मुस्लिम लीग नून पर शायद स्याह तरीन दौर सा और कई लोग ये आखने से कि तुसां उस पार्टी पे शामिल होने या कि जिस पर चोर और करप्शन और भगोड़े और पता ना क्या क्या इल्ज़ामात है तो असगर भाई अस मुश्किल तरीन वक्त ने 2019 में शामिल हुआ हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुश्किल तरीन वक्त ने असा साथी बने हैं और फिर ये असा वक्त नाल प्रूव करी ते दस्या कि अगर काम करना उससे नज़रिए आस्ते उससे लीडरशिप आस्ते फिर ये असा अपने लोगों की भी एक्टिव करी ते दस्या वे लियाई और सही मन एक्टिव करी ते दस्या और अल्हम्दुलिल्लाह इसने गवाही साढ़े सियासी मुखालफीन भी देसन कि जदू काम करने फिर दिल जमीन नाल करने इंशाअल्लाह बोलना खलते या पूरे कद नाल खलते या अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वजह क्या है कि जिन्हां नाल तुस पूरे कद नाल खलते या जब बलदियाती इलैक्शन आए तो वो तुसां नाल क्यों नहीं खलते? बड़ी लम्मी स्टोरी है जी। मेहनत की थी जी, जान माल और वक्त इस पार्टी आस्ते लाया। नवाज शरीफ एक शख्सियत असें पसंद सी, उसका नज़रिया पसंद सा, अवाम ने भी राय ये सी असा जमात इस वक्त शामिल हुए हैं और मैं इस वक्त इस टाइम से नाल बैठा हुआ हाँ। आई एम सीनियर वाइस प्रेजिडेंट PMLN डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। मैं इस चीज़ पर काफ़ी दुखी भी हाँ और फिक्रमंद भी हाँ कि अगर असा जमात नाल पूरी ईमानदारी नाल काम करी ते दस्या और टारगेट ओरिएंटेड काम करी ते दस्या, ये ना कि बस आए हैं जमात ही अच्छी बेरे थे लोग 20-20 साल थी हवेलियाँ ही जमात चलाने और वर्कर ने बैठने वास्ते कोई जगह तक नहीं सी, वर्कर ने कोई इज्जत है नहीं सी। सही। मैं उस वक्त जमात ना साथी बने हैं जिस टाइम नवा नारा आया वोट को इज्जत दो और असा वोट को इज्जत दो ना नारा कार की नहीं था गया लेकिन असा नाल एक ऑप्शनल नारा दिता सा कि वोट को इज्जत दो और वर्कर को इज्जत दो। उस नारे की नीता सा टोरे वर्कर साढ़े नाल पूरा साथ दिता, अवाम साथ दिता, लेकिन अगर साथ ना दिता तो सियासत ने मफाद परस्ता ना दिता। इस मामले में जेड़े सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद है, जिन्हें ना कोई नज़रिया ना उन्हें ना नज़रिया उन्हें ना मफाद आ उन्हें ना नज़रिया साड़ी लीडरशिप भी जो लोग सुन बिल्कुल थे। मैं इस पर लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया सा जी अपनी जड़ी सीनियर कायदीन उन्होंने पर हवेलियाँ टिकट मड़ा सा हवेलियाँ नी अवाम नी आवाज़ सी, वर्कर नी आवाज़ सी टिकट और इंशाअल्लाह अगर साढ़े को टिकट होना तो असा इलैक्शन अल्लाह नी मदद नाल इंशाअल्लाह विन करी ते दसा वा। लेकिन टिकट उन्होंने लोगों ही दिता गया जेड़े 2018 विच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खिलाफ टुरे, जेड़े आइनी तंजीम ने खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाने रहे, जेड़े कैंट ने इलैक्शन विच शेर ने निशान ने खिलाफ दूसरे कैंडिडेट की सरेआम स्टेजा पर सपोर्ट करने रहे उन्हें लोगों ने टिकट दिता। नबील अब्बासी दा कैंट ने इलैक्शन विच किरदार कैसा और रिजल्ट कैसा? सर जी कैंट ना इलैक्शन हवेलियाँ कैंट में एक गल दावे नाल आखी अपना कि पूरे पाकिस्तान विच सब थी हार्ड इलैक्शन सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आस्ते। ठीक है। और टारगेट ओरिएंटेड इलैक्शन सा माड़ी सियासत उस वक्त या जीरो सी या हीरो सी। मिकी मना किया गया कि नबील तू कलें और दूसरे पासे 13-14 मेन परसनैलिटीज़ जिन्हां विच उम्मीदवार सूबाई असैंबली ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अहदेदारान ते कैंट ने साबका मैंबरान उसके अलावा जेड़े मेजर लोग है
13 थी 14 मेन बंदे दूसरे पासे खलते हुए बमा एक वजीर ठीक तू है खराब हो से मैं है जी अगर मैं अपने वार्ड ना इलेक्शन ना जीती अकना तो मिकी सियासत ना कोई अकना मैं टारगेट अचीव करने वाला इंसान है और मैं इलेक्शन लड़ी तो दसा और इस इलेक्शन नी गूंज नवाज शरीफ तक सी और फिर ही अपने नी बेवफाई ने बावजूद अल्लाह नी मदद नाल और अवाम नी मदद नाल ए नबील ना कोई कमाल ना वोटां अवाम दित्तियां साढ़े वर्कर मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह असां शेर ने निशान की उथू फतह दिलाई ते दसी लेकिन मिकी ये गल समझ नहीं आई कि ये सब कुछ करने ने बावजूद साढ़ा टिकट बाहर किया गया कोई आखना नवाज शरीफ फैसला करी सटिया कोई दुआ पुर पे एक दूसरे पुर पे गल्लां सटने लेकिन नबील का जवाब किनसी नबील हानेस्ट इंसान है नबील हानेस्टी नाल काम करी ते दस्या नबील वर्कर की और अवाम की मोटिवेट करी ते अनग्राउंड करी ते दस्या नबील पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जिंदा करी ते दस्या वेलियां च अगर ये पोजीशन सी वर्कर नबील अब्बासी ने नाल से वोटर नबील अब्बासी ने नाल से उकड़ी कुवत सी कि जिस नबील अब्बासी की बगावत तो रोकिया क्योंकि एक अमूमी तासर ऐसा कि अवेलिया ने भी अंदर भी एक समीउल्ला निकल सी असगर भाई जदों तुसां कुसै जमात नाल कुसै नज़रिए नाल अटैच होई जुलने ना फिर तुसें ज़रूर कुर्बानी वाले ऑप्शन की सामने रखना पैना देखा अगर हर चीज़ भी तुसां रिएक्शन देसा देन यू आर नॉट कंसिडर एज ए सीरियस पर्सनैलिटी ओके मैं उत्थे काम किया जिस वक्त प्रेशर थिया सबर करना बिल्कुल थिया सा जी वर्कर ना बहुत सारे माड़े जनबे तड़े ने लोग खफा हो इस गल पर लेकिन टिकट ना फैसला उन्होंने लोगों ने आखी चोई गया जिन्हें कदे भी मुस्लिम लीग की सपोर्ट है नहीं किया और उसका रिजल्ट भी फिर उन्हें देखी कि केपी नी सब थी बड़ी लीड थी पॉपुलेशन वर्सेस जड़ी लीड सी उसकी इलेक्शन आ रहे और सारे रिजल्ट भी देखी कि लेकिन मैं उस वक्त भी जमात नाल वफा करी तो दसी सटी मैं ओहदे ने मामले वफा की थी 20 साल थी जेड़े लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नी पोजिशन पर काबज से उन्हें कदे वर्कर ना इतना ख्याल ना आया कि एक दफ्तर खोली तो चाहिए जिथे वर्कर इज्जत नाल बेही अच्छी गल करी है अल्हम्दुलिल्लाह नबील अज भी वेलियां भी 2 दफ्तर खोली ते बैठा हुआ और वर्कर की इज्जत दी तो वर्कर असंदर रिस्पॉन्स किया इस चीज़ ना लेकिन एक टिकट ना फैसला अवेलिया नी तहसील मेयर नी सीट मुस्लिम लीग ना हारना ये सिर्फ हज़ारे अस्ता लम्हा फिक्रिया ना ये मैं आखना है नवाज शरीफ अस्ता भी लम्हा फिक्रिया या सूबाई क्यादत अस्ता भी लम्हा फिक्रिया या और उन्हें इस मामले पर मैं पहले भी गल की सी और उस नाल तक कोई रिस्पांस ना कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वह केड़े अवामल से केड़े लोग से मैं अपने मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हसन इकबाल साहब अगे इस चीज़ की गुजारिश करना है मैं शायद खकान अब्बासी साहब अगे इस चीज़ की गुजारिश करना है मैं कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अगे इस चीज़ की गुजारिश करना है कि इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन की जो कि हवेलिया नी सीट क्या आ रही क्या हवेलिया नी सीट हुई जितों कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अच्छी तरह इलेक्शन लड़िया सा ये सीट हारने ना मतलब आ साड़ा कायद पे हारना किया गलत फैसला किया गया और किहड़ियां ताकतां सी जिन्हें फैसला करवाया अगर नबील इस चीज़ ना जवाब ना लपसी तो नबील रिएक्शन ना पूरा हक महफूज रखना और नबील रिएक्शन फिर देसी इस मामले अगर अजे तक तो कोई किसी जगह चो कोई सुनगुन नहीं कि कोई इंक्वायरी वगैरह इस सारे मामले नहीं हुई अगे हूँ चल चलाओ वैसे भी नज़र रखना पे असा कि अगले इंतखाबात हुई जुलने और ये पोजीशन के नबील अब्बासी उत्थे सूबाई या कौमी असम्बली ने उम्मीदवार थे पहली तो ये गल सो दसा टिकट आस्ते सो अप्लाई करसा कौमी या सूबाई आस्ते असगर भाई मैं पहले आख्या मैं पॉलिटिक्स विच आया हाँ तो मैं पूरी दिलजमी नाल आया हाँ मैं अगर कोई कुर्बानी दी जमात आस्ते वेल एंड गुड लेकिन अगर जमात समझनी कि नबील कुर्बानी ना बकराया तो फिर
माड़ा ख्याल है वो बहुत गलत फहमी च मतलब अग्गे नबील अब्बासी कुर्बानी ना देना नबील अब्बासी जितनी कुर्बानी दी हुई उसना पहले सिला सामने रखा, अगर सिला ना दे सा इस पर प्रॉपर फैसले ना कर सा तो नबील रिएक्शन देने ना हक महफूज रखना। और रिएक्शन मतलब क्या है? इस बारे में मुशावरत खैराबाद भी आखी सकने हैं। देखा जी, कोई भी शख्स ये ना चाहना असगर भाई जिथे 4-5 साल सही दिल नाल लगन नाल मेहनत की वै, जान माल और वक्त इस तरह लाया हुआ जिस तरह लाने ना हक हो ना, कोई भी शख्स ये ना चाहना मड़ी मेहनत ज़ाया हुआ, लेकिन मड़ा अल्लाह मड़ी मेहनत की कदे भी ज़ाया ना करना। मड़ा जनबा तड़ा नजरिए वाले लोग और वर्कर और खसूसी तौर पर अवाम और जो मुखलस वर्कर है मुस्लिम लीग नून ने सख्त तरीन ना लाई ना फैसलियाँ थी वेलियाँ थी वर्कर ने वैसे कुछ वहाँ पर थिया है कि जी बिल्कुल थिया जी प्रेशर कौमी च अच्छा तुसा कौमी ना इलेक्शन तो लड़ा कोई ऐसा थिया जी दोए आवाज़ां थियां इस वक्त कि जी कौमी ना इलेक्शन लड़ा सूबाई ना लड़ा। मैं थोड़ी जी खामशी इस करी इख्तियार की थी भी मैं अपने तमाम लोगों नाल अवाम नाल मुशावरत ने अमल च पता उसी अजकल में काफ़ी ज़्यादा अशना जुलना है मैं उस विच मैं शोर आला बंदा ना मैं काम आला बंदा हाँ। मैं कोशिश पे इस गल पर पे करना है कि अपने अवाम कोला राय की नीत है तो अवाम नी तबाने मुताबिक कोई फाइनल फैसला करा और उस दौरान मैं जमात की इस चीज़ ना एक दफ़ा फिर ही मौका देना है कि सामने अच्छा जड़े गलत फैसले होए उन्हां पर मैं अपने सदर KPK अमीर मुकाम साहब की इस चीज़ नी रिक्वेस्ट करना है कि इन्हें गलां इन्वेस्टिगेशन करी ते जिन्हें लोगों शो काज नोटिस मिलने चाहिए से वो साढ़े आस्ते दोबारा मुस्लिम लीग ही बनेंगे। जेड़े कल कैंट विच मुस्लिम लीग ने शेर ने निशान ने खिलाफ से वो अज मुस्लिम लीग ही होई गए। अगर वर्कर की तुसा नज़रअंदाज कर सा मुखलस वर्कर ये गल माड़ी ऑन रिकॉर्ड में पे आखना है, अगर माड़ी क्यादत मुखलस वर्कर की नज़रअंदाज कर सी और जड़ा मिकी नज़र अशना पे होने तो मैं क्यादत नाल ना टुरना मैं अपने वर्कर नाल टुर सा इंशाअल्लाह अज़ीम। उस विच जड़ा वर्कर फिर मिकी मुशावरत दे सी अवाम नी जड़ी राय हो सी मैं उस पर अगे फैसला कर सा, वो चाहे कौमी वै सूबाई वै कोई मामला वै इंशाअल्लाह। लेकिन अगर अस सियासत करनी तो अस अपकमिंग इलेक्शन ना छोड़ी अपनी। देखा ना अगर अस अपनी मुल्की सियासत की गल करा मुल्की सियासी जमात की गल करा तो इत्थे तो ये होना कि आज मेरे कारवां वो हैं जो कभी शरीक सफ़र भी ना थे। ऐसा तो एक कल्चर आसा कोल बनता है। इस वजह से कुछ आवाज़ा उठनियाँ आसन भी करना है आवाज़ा पेनियाँ कि जड़ी KPB हुक्मरान जमात थी उसने कायदीन भी कोई तुसा नाल राबता करने, कुछ उन्होंने वर्कर्स ने भी ख्वाहिश ही कि नबील जैसा शख्स आसा कोल अच्छा है आसा की लीड करे, क्या कोई राबते शाबते होए या नहीं होए? मैं हक परस्तों के उस कबील से हूँ जो हक पे डट गया उस लश्कर कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तो गरेबा नहीं ज़माने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। जेड़ा भी सियासी वर्कर होना और अवाम विच उसनियाँ जड़ा होनियाँ अवाम उसनी ताकत होने उस कोल हर पार्टी ने लोग भी अशने और लोगों को जुलना। मैं सियासत बराए मुखालफत ना कायल है ना असा एक ऐसा ट्रेंड दिता सियासती चौधरी साहब इंशाअल्लाह वेल यानी सतह पर और इस चीज़ इंशाअल्लाह मजीद हल्के फैलासा कि ये ना कि सियासत वाले पोर्शन पे ही तो आपस में गमियाँ शादियाँ लोग छोड़ियाँ हुई। जी बिल्कुल भाई सियासत इस चीज़ ना सियासत आपस में करीब करने ना आया, सियासत अवाम नी खिदमत ना आया, सियासत अवामी राय नी एहतराम ना आया। असा उसकी पकड़ी की जनाब तुसा एक दूसरे नाल दुआ सलाम छोड़ देना। तुसा जड़ी गल की थी कोई भी जड़ा सियासी वर्कर होना उस नाल सारियां जमातां ने लोग राबते ही चोने। मैं कदे और सियासत नहीं की थी कि अगर मैं नून लीग ना या तो मैं कुछ दुए सलाम ना करना। माड़े कै PTI वाले कै पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी JUIF बाकी जितनियां जमातां तहरीक लबैक दीनी जमातां ने माड़ा सारे लोगों नाल एक प्यार मुहब्बत ना रिश्ता है, माड़ियां दोस्तियां ही माड़े तलक है। मैं उन्हें तलका ही ना सटी ना सियासी रिश्ता भी बनी सकना। देखा जी सियासत कोई चीज़ अरफे आखिर नहीं होनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन उस तो पहले जवाब मिलना बड़ा ज़रूरी है जी। इस विच असां इस चीज़ की ज़रूर मौका दे सा कि साढ़े अकाबरीन
इस मामले विच माड़े मरकजी कायदीन सूबाई कायदीन इस मामले च कोई एक्शन किन्ने साढ़े नाल बेहित है असां ये जस्टिफिकेशन देन असां वर्कर लोग या असां सिर्फ नारे मारने वाले लोग ना असां इस आस्तै सियासत च आए कि नारे मारसां तुसां आस्तै फिर बेही रेसां असां सियासत च आए इज्जत आस्तै रिस्पैक्ट आस्तै अवाम नी इज्जत आस्तै वर्कर नी इज्जत आस्तै और रिस्पैक्ट आस्तै और जेड़ा भी लीडरशिप च इसने खिलाफ उसी असां उसकी लीडर मनने हैं ना जनाब असां उसा ही लीडर मनसा जेड़ा वर्कर नी इज्जत करसी अवामी जेड़ी राय उसने एहतराम करसी। सॉरी गुफ्तगू तो इख्तासर ये मिलना कि पर वर्कर्स ना प्रेशर बहुत ज़्यादा है ये गल ही बिल्कुल ये गल काफ़ी ज़्यादा। एक सवाल अमूमन तुसने वोटर भी उठाने हैं मुखालफिन तो उठाने हैं तुसनी जमात एक अरसे तू बरसरे इक़्तिदारी और बिलखसूस अगर आपने हल्के की गल करा मियां नवाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर इतू बनते वज़ीर आज़म इतू बनते फिर जनाब मुर्जा साहब मुसलसल MNA बनने इसने उस तो बाद आजी जावेद उस तो कबल आजी जावेद इकबाल साहब वाइस साहब से लेकिन वो उसने डिलीवर किया कुछ उस तरह नज़र ना आशना जितना आशना चाहिए ना इसनी वजूहत सो को क्या जस्टिफिकेशन है जी सच्ची गल करना अन मीडिया ज़रा मुश्किल होना लेकिन मैं सच ना कायल इंसान है और सच्चाई नहीं हमेशा गल करसा मुस्लिम लीग के अंदर जी ग्रुपिंग गई उसने इसकी रजीता नुकसान दिता और साढ़े कायदीन ने इस पासे कोई तवज्जो नहीं जेड़े साढ़े सियासी काबरीन इलाके ने मैं इसे करी एक क्वेश्चन उठाया नवाज शरीफ तक में पे आखना मैं मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ तक की गल पे करना है कि अवेलियाना इलेक्शन आरना एक ख़तरे नी घंटी है इस पर अगर तुम प्रॉपर कोई JIT या इन्वेस्टिगेशन अगर ना की थी तो वर्कर मुतनफ़र पिया होना ठीक है मैं बल्कि इस गल की उर्दू करा ताकि कुछ समझने मुश्किल ना अच्छा मरे कायदीन कि मैं अपने कायदीन से यहाँ पे ये गुजारिश करना चाहता हूँ मरकज़ी कायदीन सूबाई कायदीन मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से ये बात करना चाह रहा हूँ मैं मरियम नवाज़ से ये बात करना चाह रहा हूँ मैं शहबाज शरीफ साहब से ये बात करना चाह रहा हूँ मैं एहसन इकबाल साहब से ये बात कर रहा हूँ मैं अमीर मकाम साहब से ये बात कर रहा हूँ मैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी से ये बात कर रहा हूँ कि हवेलियाँ की सीट तहसील मेयर की क्यों हारी गई क्यों टिकट का गलत फैसला किया गया टिकट का फैसला करने वाले कौन हैं ये वो सीट है जहाँ से कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे हैं इस सीट का जाना सिर्फ मेरे लिए नहीं पूरे हज़ारे के लिए लम्हा फ़िक्री है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है क्यों उन लोगों को टिकट दिया गया और आज भी क्यों वो लोग मुस्लिम लीगी बन बैठे हैं जो कल कैंट के इलेक्शन में शेर के निशान की मुखालफत कर रहे थे जिन्होंने शेर के अगेंस्ट उनमें अहदेदार भी हैं उनमें टिकट होल्डर भी हैं उनमें साबका वज़ीर भी हैं उनमें साबका सूबाई के कैंडिडेट्स भी हैं उनमें बहुत से अहदेदारान हैं मैं पूछना चाहता हूं क्या जमात इसी तरह चलेगी क्या आप जमात को इस तरह चलाना चाह रहे हैं हम इस तरह नहीं चल सकेंगे अगर कोई गलत करता है जमात में उसको उसका रिस्पांस अगर आप नहीं देंगे तो मेरा वर्कर मुखलस वर्कर इस बात पे नाराज़ है आप अगर इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो फिर वर्कर इन्वेस्टिगेशन करेगा और वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन होगी फिर हम कोई गिला एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम आज भी जमात के साथ मुखलिस हैं हम गुजरे कल को भी मुखलिस थे अब आइंदा आने वाले कल के लिए हमें जमात के साथ मुखलिस रखना कायदीन का काम है वर्कर दिल बर्दाश्ता है हज़ारे का वर्कर नाराज़ है वर्कर गलत फैसलों से और मुखलिस वर्कर हम जमात को इस तरह नहीं चलने देंगे कि 4 साल आपस में लड़ाइयाँ करें ये बात मैं चाहता हूँ मेरे कायदीन नोट करें कि 4 साल ग्रुपिंग करके आपस में एक दूसरे को गालियाँ दें जब ज़ाती इलेक्शन करीब आ जाए तो आपस में सगे भाई बन के बैठ जाएं और अवाम एक साइड पे कर दें ये तरीक़ा वारदात मैं इंशाअल्लाह अज़ीम हज़ारा से और हवेलियाँ से इंशाअल्लाह इसका ख़ात्मा करके इंशाअल्लाह दिखाऊंगा और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक दफ़ा फिर इस पूरी बात की इन्वेस्टिगेशन की जाए कि क्यों जिन लोगों ने मुस्लिम लीग नून को नुकसान दिया 2018 में उसके बाद आईनी तंजीम के ख़िलाफ़ वो बगावत करते रहे उसके बाद कैंट के इलेक्शन में वो बागी रहे उसके बाद आके आज वो मुस्लिम लीगी बन बैठे हैं बेस्ड ऑन वट
मेरा क्वेश्चन है, मैं हानेस्ट वर्कर हूँ, मैं हानेस्ट अहदेदार हूँ। अगर जवाब नहीं मिलेगा, मैं रिएक्शन का हक महफूज रखता हूँ इस मामले में। ज़बरदस्त, लाउड एंड क्लियर मैसेज लीडरशिप के लिए। नबील भाई, ये तो एक सिचुएशन हो गई, और जो बज़ाहिर जो बादिल नज़र में हमें भी नज़र आ रहा है, आज हम भी कुछ वो अदालत उज़्मा वाले बादिल नज़र को लेकर आ गए कि नबील अब्बासी का हमें मज़ीद चलना नज़र नहीं आ रहा है। आपको किस हद तक यकीन है? हर एक बंदे का अपना नुक्ता नज़र होता है। सियासत में मैंने पहले कहा, अब मैं प्रैक्टिकल सियासत को समझ बैठा हूँ। पहले मैं सियासत को सिर्फ हानेस्टी का गेम समझता रहा हूँ, और 100% हानेस्टी से सिर्फ काम काम और बस काम वाले बात पे तवज्जो दे के कि इसकी रिस्पेक्ट होगी। लेकिन एक चीज़ को मैं समझ गया हूँ कि सिर्फ काम की ही रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ जमात को वक्त देने की रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ वर्कर को इज्जत देने वालों की यहाँ पे चापलूसों की रिस्पेक्ट ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में तो नबील अब्बासी ये नहीं कर सकेगा। नबील कभी भी ये नहीं करेगा। नबील ना चापलूस है, ना बद इखलाक है, ना बद जुबान है, ना बद तहजीब है, ना ही झूठे वादों पे इसके बाद यकीन करेगा। नबील से जो बात भी करनी है, अब जो वर्कर के साथ और ये भी मैं बता दूं, अब जो भी बात नबील अब्बासी से होगी, वो वर्कर साथ बैठेगा मेरा मुखलस, तो तब होगी। अकेला नबील किसी से कोई बात भी नहीं करेगा। बिल्कुल। अच्छा नबील भाई, आप ज़रा ये बताइए कि सिचुएशन तकरीबन सारी क्लियर है, प्रेशर वर्कर का आता है और टिकट भी नहीं मिलता, नबील अब्बासी क्या फ़ैसला करेगा? इलेक्शन में जाएगा? जो मेरा वर्कर, जो मेरे बुज़ुर्ग, जो मेरे दोस्त अहबाब, जनबा धड़ा, जो भी वो फैसला करेंगे, नबील उस फैसले के साथ अब जाएगा। ओके। अगर आपका इलेक्शन में जाना बनता है, आपके जंबा कुंबा दोस्त अहबाब के फैसले के बाद, तो आप क्या समझते हैं कि जो बिलखसूस में तहसील, अब लोरा की बात करूँगा क्योंकि वॉल न्यूज़ ज़्यादा जो है वो तहसील लोरा के ऊपर उसका फोकस रहता है, आपको यहाँ से कैसे रिस्पांस की तवक्को है? देखें जी, मैं लोरा में बहुत ज़्यादा आना जाना है। मेरी मट्टी यहाँ की है, मेरा ख़मीर यहाँ का है, गो के मैं पला बड़ा हवेलियाँ में हूँ, वो लोग भी मेरे हैं, तमाम बरादरियाँ। मैंने एक बात मैं यहाँ पे करना ज़रूरी समझता हूँ कि तमाम बरादरियों का एक गुलदस्ता हमने सजा के रखा हुआ है वहाँ पे। हमने ये साबित किया है कि ये बरादरी इज़्मों के नारे से निकल के सियासत मज़ा करती है, और हमने हवेलियाँ में इसका ट्रेंड बना के दिए। लोरा के अवाम जिस खलूस का मेरे साथ इज़हार कर रहे हैं, जिस प्यार मोहब्बत से मुझे रिस्पांस दे रहे हैं, मेरा अब ज़्यादा वक्त लोरा में गुजर रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट ऑलरेडी हवेलियाँ एबटाबाद साइड पे किया हुआ है, लेकिन लोरा को अब मैं ज़्यादा वक्त दे रहा हूँ मुशावरत के हवाले से। इंशाअल्लाह जो मेरे बुज़ुर्ग मुझे मशवरा देंगे, इंशाअल्लाह उस पर मनो-अन अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा नबील भाई, जब सेहत में इत्माद हुई है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, पहले लग रहा था कि T20 है, फिर वनडे, तो अब ये तो टेस्ट सीरीज़ शुरू हो गई है। टेस्ट मैच नहीं है, टेस्ट सीरीज़ है। तो आप खान साहब इलेक्शन कमीशन से नाअहल भी हो गए, आप क्या इसके ऊपर आपका अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं? मैं दिल की और सच्ची बात करने का आदी हूँ। जिन लोगों ने नवाज शरीफ के नाअहल होने पे मिठाइयाँ बांटी और एक दूसरे को मुबारकबादें दी थी, वो भी गलत थे, और आज जो इमरान खान के नाअहल होने पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, वो भी गलत है। मैं यहाँ पे एक बड़ी वाज़ेह बात करना चाहता हूँ कि सियासतदानों को अब अपनी इज़्ज़त करवानी होगी। सियासतदान बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होता जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला ये असूल सियासत से ख़त्म करना होगा। सही। इक़्तिदार में आकर दूसरे की पगड़ियाँ उछालने वाला ये असूल हमें ख़त्म करना होगा। हमने अगर अवामी सियासत करनी है तो हमें खिदमत में मुकाबला करना होगा, एक दूसरे को नाअहल करवा देने में मुकाबला नहीं करना। ये अवाम
उस तरफ देख रहे हैं कि वो कौन सी लीडरशिप आएगी जो 100% तवज्जो हमारे ऊपर करेगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो बाइखलाक सुलझे हुए सीरियस सियासतदान हैं वो इस बात पे बैठें और एक आपस में मुआहदा साइन करें इस बात पे कि अगर वाकई किसी ने करप्शन की है, कोई गलत की है, तो उसके लिए ज़रूर सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ये जो ट्रेंड पाकिस्तान में है कि जो आया दूसरे पे केस, पहले नवाज शरीफ पे केस थे, आज इमरान खान पे हो गया, मैं दोनों का मुखालिफ हूँ इस बात पे। मतलब कल अगर आप कहते हैं कि वोट को इज्जत दो का नारा एक दुरुस्त था, तो आज हकीकी आज़ादी की तहरीक भी दुरुस्त है। मौक़िफ़ दोनों का तकरीबन मिलता जुलता ही है ना। देखें जी, अगर असगर भाई आप एज ए सियासतदान जब भी बात करते हैं, सबसे पहले हमारा दीन है, उसके बाद मेरा पाकिस्तान है, उसके बाद मेरी कोई पार्टी है। सही। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि आप अवामी नब्ज़ पे सियासत करें। वोट को इज़्ज़त दो का नारा आसमान को लगा, लेकिन अचानक ज़मीन पे बिठा दिया गया। गेट नंबर 4 पर जो चले गए थे, अचानक ज़मीन पे बिठा दिया गया। हम वोट को इज़्ज़त दो के रखवाले बन के सामने आए थे, आज वही नारा इमरान खान लेके आ गए। तो अवामी नब्ज़ को समझना होगा कि अवाम क्या चाहते हैं, पार्टी वही कामयाब होती है। मैं यहाँ पे अगर एक बात ना करूँ तो शायद मैं ज़्यादती करूँगा कि मैंने एक चीज़ देखी है, मैं इसीलिए कहता हूँ मैं थोड़ी सी खुली खुली बातें करने का आदी हूँ कि हमारी पार्टी में वर्कर की इज़्ज़त कम है। यहाँ पे इब्नुल वक्त और चापलूस लोग आगे आके फ़ायदे उठा जाते हैं। इस मामले में अगर मैं बात करूं तो मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक उसका बहुत अच्छा किरदार है, वो अपने वर्कर को याद रखती है। मेरे पास इस चीज़ के शवाहिद मौजूद हैं कि हवेलियां के कुछ वर्करों को पार्टी मरकज़ी मामलात में भी याद रखती है। तो मैं अपनी क़यादत से ये कहता हूँ कि अगर आपने वाकई वर्कर के सर पे सियासत करनी है तो वर्कर को इज़्ज़त देनी पड़ेगी, सिर्फ नारों की हद तक नहीं, सिर्फ इस्तेमाल की हद तक नहीं, इन रियलिटी आपको वर्कर को इज़्ज़त देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। नबीर भाई ये बताइए कि आपको हज़ारा की कौन सी पर्सनैलिटी पसंद है सबसे ज़्यादा? बहुत से लोग गुजरे हैं जी, सियासत के मैदान की आप बात कर रहे हैं, जो पहचान हो हज़ारा की। देखें जी, हज़ारा में बड़े बड़े नाम गुजरे हैं। आप मरहूम हाजी जावेद इकबाल अब्बासी एक नाम था, एक जनबा धड़ा को लेके चलने वाले थे। सरदार महताब अहमद साहब हैं, एक नाम है। सरदार हैदर ज़मान अल मरूफ बाबा जी हज़ारा का एक नाम थे, एक गैरत के हवाले से और तरीक़े सूबा हज़ारा के हवाले से उनका एक मकाम है। तो अगर नाम लेंगे तो ऐसे बहुत से नाम हैं, लेकिन ये वो शख्सियात हैं, मैं इनका इसलिए तज़किरा कर रहा हूँ, इलेक्शन इन्होंने भी लड़े। अमानुल्लाह खान जदून एबटाबाद से आप ले लें, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन हमने उनके मुंह से कोई एक दूसरे के लिए गालियाँ, यानी वो एक सुलझा हुआ इशू बेस सियासत करते थे। लेकिन आज कल सियासत शायद कुछ बहुत गंदी हो चुकी है। आपने बाबा हैदर ज़मान का नाम लिया और साथ गैरतमंद का नाम लिया, लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जो कुछ साले साहब का, साले मोहम्मद एमएनए के साथ जो कुछ हुआ है, आपका क्या ख्याल है कि बाबा हैदर ज़मान आज ज़िंदा होते तो इसी तरह खामोशी होती? नहीं जी, मैं हाईली कंडेम करता हूँ, चाहे सालिम अहमद ख़ान साहब का तल्लुक़ पीटीआई से हो या किसी भी जमात से हो। मैंने पहले कहा कि सियासतदानों को इस रविश से अब निकलना होगा, नहीं तो शरीफ लोग सियासत में नहीं आ सकेंगे। फिर हमारे जैसे जो इज़्ज़त की खातर जान लड़ाने वाले लोग हैं वो सियासत से फिर डरेंगे, और हम किसी को डराने नहीं देंगे। अब नई नस्ल में इस चीज़ को कि नई नस्ल में एक्टिव और हानेस लोग आगे तब आएंगे कि जब इस तरह के मामलात को, जो बिहेवियर उनके साथ रखा गया, चलें जुर्म है उस पर उनका अगर
कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई बनती थी, वेल एंड गुड, लेकिन जिस तरह फिर उसको सोशल मीडिया पे पेश किया गया, मेरे इश्तिहारी ख्याल बना में के कि दैट मैंने इज़ नॉट वो- फेयर, दैट इज़ चीटिंग। तो ये अब सियासतदानों को मैं फिर एक दफ़ा कहता हूँ, क्या आप भी अपने गले में इस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं? अगर नहीं तो बैठें और ईमानदारी से सियासत का रूल अपना लें, नहीं तो ये वक्त कल आप पे भी आ सकता है। बहुत अच्छी बात की है नबील भाई आपने। सियासत और सहाफ़त कभी नाम था ईमानदारी दयानतदारी का। बदकिस्मती से थोड़े से मानी आजकल दोनों के चेंज हो गए और इसी वजह से शायद हम रोज़ बरोज़ पस्ती की जानब जा रहे हैं। अच्छा नबील भाई, ये तो आप उलझ गए थे ज़रा सियासत में। जिस तरह पहले मैंने आपसे इब्तदाई में ही कहा था, प्रोफेशन और जो बिलखुसूस उब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समाजियात के अंदर नबील अब्बासी का एक बड़ा नाम था। क्या कहीं इस सियासत के रोले में वो कोई नाम गुम तो नहीं होता जा रहा? देखिए जी, एक चीज़ जो मैं समझ सकता हूँ और जिस पे मेरा ईमान है वो यह कि करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जिसके दिल में दर्द हो, इंसानियत का दर्द, यहाँ पे ये भी मैं बता दूँ, मैं सिर्फ लफ्ज़ पाकिस्तानी या मुसलमान नहीं यूज़ कर रहा, मैं इंसानियत के दर्द की बात कर रहा हूँ। जब इंसानियत की बात की जाती है तो उस पर पूरा अहाता हो जाता है। मेरी नात के बाद अगर कोई जिस चीज़ पे मेरा दिल मुतमईन था, मेरा ज़मीर मुतमईन था, वो समाजी काम थे। जब आप किसी गरीब से दुआ लेते हो, मेरे ख़्याल में उसका कोई मोल नहीं होता चौधरी साहब। और वो है वो नॉन स्टॉप जाती है, नॉन स्टॉप चीज़ें होती हैं वो। जिस तरह किसी की भी नॉन स्टॉप होती है ना, दुआ भी इस तरह दुआ भी जो होती है ना वो नॉन स्टॉप होती है। तो ये चीज़ जिसको एक दफ़ा अपनी ज़बानें चाहने ने इस चीज़ ना चस्का पे ही जले ना, वो सब की छोड़ देना है, कम ना छोड़ी यकना फिर, क्योंकि उसकी एक लज्जत होनी उस चीज़ कि नेकी करी तै कुसै ने कम अच्छी तै, जो मज़ा है दुनिया नहीं कुसै चीज़ ना। तो समाज ने मामले जिस टाइम में, बल्कि उस दसा कि मिगी बड़ा हासा आया सा कि साढ़े इलाके कुछ लोग जो करोना नवा नवा आया ना तो पोस्टां लवाई सटियां फेसबुक पर अपने आइडिया पर कि जी जनाजे नी इतला ना करा तो करोना ना खतरा है। तो मैं हसना होना सा कि एक ही है जो सियासतदान है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर रब बीमारी लाया तो कोई बचाई ना आखना, तो रब बचाई तो रखा तो कोई लाई ना आखना। पूरे करोना असा आवाम ने विच रहे हैं, ना कोई दुआ जनाजे छोड़े, ना गमी शादी छोड़ी, ना गरीब तक अप्रोच छोड़ी, ग्लव्स दे लाए, ना कोई सेफ्टी ना जी शो ना सा जिस सामने से मास्क जरूरी है तो कोई ग्लव्स लाओ तो बंडे भी थे सारे ही दिले नाल लाने ने जी, सुके हाथ ने से हम लाने होने अल्हम्दुलिल्लाह असा दिले नाल लाने वाले लोग हैं। तो मिकी भी एक दफ़ा पॉजिटिव अच्छी गया सा कोरोना में, उस रेस्ट की थी, मरे अल्लाह पाक सेहत सलामती दी की अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये डरी तो फिर काम नहीं होने ने जड़ा बनना पे ना होना ही है। जब मौके पर जदों आवाम तकलीफ विच वै तो फिर जेड़े पोस्टां लवाई तो घर बेर उन्हें सियासत उन्हें ना काम ना वो जुली तो बिजनेस करो कोई और जेड़े करो सियासत उन्हें ना काम होना जेड़े मुश्किल तरीन वक्त विच भी अपने आवाम विच रहे हैं इंशाअल्लाह। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त। नबील भाई अगर हम टारगेट क्या है समाजियत विच सियासत की हटी थे, समाजियत विच क्या टारगेट है, क्या करना चाहने हैं, ऐसा कड़ा ख्वाब है? असगर भाई मैं एक चीज़ पर कन्वेंस्ड हाँ कि तुसानी नीयत अगर साफ है, इरादे मजबूत होन और तुसा एक मंजिल ने राही वा जिसकी आहने ना तुसा कुछ नुकते पर मुंजमद वा कि मैं ये काम करना और पॉजिटिवली करना, माड़ा इस चीज़ पर ईमान आ कि अल्लाह पाक तुसा पर उसने रस्ते खोली सकना, बशर्ते कि तुसानी नीयत और मंजिल साफ ही अगर। बिल्कुल सही। मैं सऊदिया विच भी रहा हाँ, मैं सही पहले गल की थी कि मैं अपनी ज़ात तक महदूद ना रहा। मिकी अपने कमाने को ज़्यादा इस गल नहीं खुशी होनी सी कि अज मैं 10 पाकिस्तानी एडजस्ट किए
अज अल्लाह पाक माड़े कोला 50 पाकिस्तानी एडजस्ट कराई सटिया, अज 200 पाकिस्तानी फलां कंपनी च एडजस्ट हो गया, तो उस चीज़ नहीं खुशी होनी तुसें एक फैमिली की पे एडजस्ट करने एक बंदे ही कोई करी। शक नहीं। इस तरह जदों मैं सियासत विच भी आया हाँ तो मैं गल चाहना हाँ, ये माड़े दिल नहीं अंदर नहीं आवाज़ ही, और मैं आवाज़ आवाम की सुनाना चाहना हाँ और पूरी ईमानदारी नाल सुनाना चाहना हाँ कि मैं चाहना हाँ कि जड़ा सियासतदाना पर लोगों ने एक एतबार उठिया वा और वाकई ठीक उठिया वा, ये लोग बहुत कूड़ करने, कूड़े वादे करना, कूड़े ऐलानात करना, इन्हें चीज़ां थी मैं देखिया लोग तंग ही ना थी। मैं चाहना हाँ कि अगर अल्लाह पाक मिकी मौका दे तो ऐसे कम किते जिन्होंने कि लोग आखन जे किश थिया सच्चाई नाल, जे किश थिया हक नाल पिया करना, इस विच कम अज़ कम तुसें इस पर झूठ ना इल्ज़ाम ने लाई सकने, कुछ करप्शन ना इल्ज़ाम ने लाई सकने, कुछ बद किरदारी ना इल्ज़ाम इस पर ने लाई सकने। मैं एक ट्रेंड देना चाहना है सियासत और अपने आने वाली नस्लों कि तुसां अगर ईमानदार आ, झूठ नेहा बोलने, झूठे वादे नेहा करने, बद किरदार नेहा, बद जुबान नेहा, बद इखलाक नेहा, तुसां बेहतरीन सियासतदान बनी सकने अच्छी तो माड़ी आइंदा माड़े पाकिस्तान की ये जन लोगों की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह। नबील भाई, आखिरी सवाल। माशाल्लाह जी, वलीयद नहीं आसा सुनती थोड़ी देर पहलू मुख्तसर जी उस नात उम्र उसने अजे 3 तो 4 साल ने दरमियान ही अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि अस उसकी वीडियो सोने सामने ना नहीं सकने, कुछ एक वैसे भी असने एक पॉलिसी है बच्चे ही अस इस सामने ना आने, ये जड़े मैं इसी आखसा जरा शौक आ, मैं इसी लफ्ज़ वैसे आखन लगा से जरासीम, लेकिन मैं इसी दुआ में इस शौक आ जड़ा नात ना एक है वली ऐद ने अंदर ये शौक मुंतकिल होना जुलना पिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माड़े 2 बेटे जी, 2 नात पढ़ने अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़े की गल तुसें दसा कि मैं अज तक ज़ाती हैसियत उन्हें टाइम देता कोई ट्रेनिंग ना दी है क्या, जबकि मैं चाहना हाँ कि उन्हें सिखा और इंशाल्लाह मजीद सिखासा। ये जे कुछ छोटे माड़े तुसें सुनाया माशाल्लाह, ये उसने एक आपड़ी तैयार की भी नात सी। असर भाई ये गल बड़ी अच्छी जहन च अच्छी गई कि सिर्फ दुनिया पैदा होई जुलना, दुनिया अशना, फिरना तुरना, जवान होना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, खाना पीना, इस चीज़ ना जिंदगी ना होना, कोई शक ये काम जानवर भी बखूबी करने। बिल्कुल बिल्कुल। इंसानियत इस चीज़ ना आया कि तुसा क्या पे अच्छा डिलीवर करने पे, तुसा अपनियां आइंदा आने वाली नस्लें मुंतकिल क्या पे मुंतकिल करने आ, इखलाकियात कितनी पे मुंतकिल करने आ, तहजीब कितनी पे मुंतकिल करने आ, तालीम कितनी पे मुंतकिल करने आ, उन्हें की अजा पे मुआशरा देने आ। तो माड़ी अपने रब अगे दुआई कि माड़े अल्लाह पाक ने अपने सोने हबीब ने ना ना सदका जिस तरह मिकी हजूर ने ना ने सदके इज़्ज़त दी, अल्लाह पाक माड़े बच्चों की भी उस लाइन पर चलाया है। और ये हुब्बे रसूल ने जड़ा एक अदब आ और तकाजा आ और सीरत रसूल ने जड़ा तकाजा आ, अल्लाह पाक उन्हें पर चलने की तौफीक और सारे ने बच्चे अल्लाह पाक चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन जी। वलीयद ने बारे में दस चुकी हैं, नबील भाई नाल एक बड़ी तफसीली नशस्त हुई, आसा किस हद तक किरदार अदा किया, तुसां दी नुमाइंदगी करने होए हैं, और नबील भाई किस हद तक तुसें मुतमिन किया, ये फीडबैक तुसा देना। लेकिन एक गल उसकी पहले और मैं अपना दिले नियां गल्लां, बल्कि अगर इस गल की उर्दू किया जो तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने अपने दिल की तमाम बातें सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपके सामने रखी हैं। मैं चाहता हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप जो भी सुनने वाले हैं, जिस पार्टी से हैं, जिस तबका फ़िक्र से आपका तल्लक है, जिस सियासी या मजहबी जमात से आपका तल्लक है, बहसीयत एक मुसलमान, बहसीयत इंसान, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मुझे पॉजिटिव फीडबैक दें कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। आपकी ये फीडबैक इंशाल्लाह मेरे लिए रिस्पेक्टेबल होगी और मैं इसको दिल में जगह दूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, और इजाज़त चाहसा एक दिलचस्प गल हुई कि इस दफ़ा ज़रा अपनी नवी विच असां थोड़ा लाया
और उर्दू भी नाल, ये दो ही चीज़ां असां चलाइयां। फीडबैक ने मुंतज़र असां इजाज़त दिया। अल्लाह हाफ़िज़।